चलिए, तो पिछली क्लास में हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा था, ठीक है। पूर्णांकों का गुणन सीख रहे थे हम, पूर्णांकों का गुणन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन। तो उसको थोड़ा सा और, यस गुड इवनिंग, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो फिर से एक और बार देख लो। सबसे पहले हमने 3 तरीके के पढ़े थे ना मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहला था कि यदि दोनों संख्याएं हमारी नेगेटिव की हो, दोनों संख्याएं नेगेटिव की हो, तो आंसर क्या आता है हमेशा? 5 को 2 से गुणा किया 10, आंसर हमेशा प्लस का आता है। जब भी दोनों संख्याएं हमारी, मतलब दोनों पूर्णांक हमारे नेगेटिव के हो, तो आंसर हमेशा प्लस का आएगा। दूसरा, यदि दोनों संख्याएं हमेशा प्लस की हो, दोनों संख्या हमेशा प्लस की हो, जिसके आगे कोई साइन नहीं, हम वहां प्लस मानते हैं, तो तब भी आंसर हमारा प्लस ही आता है, ठीक। तीसरी कंडीशन थी कि यदि एक संख्या माइनस की हो जाए और दूसरी प्लस की हो जाए, तो आंसर क्या आता था? हमेशा नेगेटिव आंसर आता था, माइनस का आंसर आता था, ठीक है भाई। और इसी में अगर मैं दूसरा ले लूं कि पहला पॉजिटिव हो जाए और दूसरा नेगेटिव हो जाए, तब भी आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। तो यहाँ से हम ये बोलेंगे कि जब भी दोनों संख्याओं के निशान एक जैसे हैं, मतलब माइनस और माइनस हो, तो आंसर प्लस का आएगा। प्लस और प्लस का गुणा हो तो आंसर हमेशा प्लस आएगा। दोनों संख्याओं के निशान एक जैसे हैं ना, मतलब दोनों एक जैसे हैं, माइनस माइनस और यहाँ प्लस प्लस। तीसरा केस, अगर एक प्लस का हो जाए और एक माइनस का हो जाए, अब साइन अपोजिट हो गए, उल्टे हो गए, एक प्लस का एक माइनस का, तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। वही अब माइनस पहले आ जाए प्लस बाद में आ जाए, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना कि माइनस पहले आ रहा है प्लस बाद में, तब भी आंसर हमेशा नेगेटिव का आएगा। मीन्स अगर साइन ऑपोजिट है तो आंसर नेगेटिव, और साइन एक जैसे हैं तो आंसर हमेशा प्लस का आएगा, ठीक। तो ये तो हमारे दो डिजिट वाले थे, मतलब दो दो डिजिट बोलियो, एक एक, तब एक दो नंबर्स का जब मैं मल्टीप्लाई कर रही थी तब था। अब 2 से ज्यादा हो जाए तो क्या मेरा कंडीशन होगी? तो उसकी मैंने एक शॉर्ट तरीका बताया था आपको कि हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या बताया था मैंने? एग्जाम्पल लेते हैं कि मुझे गुणा करना है माइनस का दो और माइनस का दो। मैंने आपसे बताया था कि आपको सम और विषम नेगेटिव साइंस को लेके देखना है, इवन एंड ऑड नेगेटिव साइंस। यहाँ कितने नेगेटिव साइन है, कितने माइनस के निशान है? 1 2 3, 3 माइनस के निशान है। और 3 हमारा कैसी संख्या होती है? 3 हमारी विषम संख्या होती है। तो जब भी माइनस के निशान हमारे विषम संख्या में हो, तो आंसर हमेशा माइनस का आता है, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, माइनस का 8 आएगा। ये होगी पहली कंडीशन। यदि हमारे, अब मैं ये बोल दूं माइनस का 2 और माइनस का 2 और एक है प्लस का 2, तो क्या आएगा आंसर? तो यहाँ आपने काउंट करे कितने माइनस की संख्या है? 2, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। और आपको पता है 2 एक कैसी संख्या होती है? सम संख्या, इवन नंबर। तो 2 अगर माइनस के निशान है तो आंसर हमेशा प्लस का आएगा, मतलब प्लस का 8। यस, तो डिफरेंस पता चला कैसे? अगर हमारे 2 से ज्यादा नंबर्स की मल्टीप्लाई होगी तो हम कैसे निशानों को देख के कर सकते हैं। हाँ, पहले का माइनस के, दूसरे का प्लस का आएगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, बताइएगा क्या आंसर आएगा। इसका आंसर मुझे बताओ क्या आएगा, तीसरा वाला जो मैंने आपके सामने लिखा है। माइनस के साइन काउंट करना और देखना सम नंबर के माइनस के साइन आ रहे हैं या विषम, इवन या ऑड नंबर के साइन आ रहे हैं। आंसर बताइए, प्लस का या माइनस का 8? गलत आ रहा है बेटा आंसर, बाकी बच्चे भी करो।
बढ़िया। अभी भी आंसर में ना, मतलब मुझे चाहिए कि मैक्स, मतलब 100% आंसर एकदम करेक्ट आना चाहिए, बट अभी भी 100% आंसर करेक्ट नहीं आ रहा है। बाकी सभी बच्चे आंसर टाइप करो, फिर मैं देखती हूँ। कि जैसा कि मैं देख सकती हूँ ऑप्शन में ना, 100% आंसर नहीं आ रहा है, और मतलब जितना आना चाहिए। आधे बच्चे प्लस का 8 लिख रहे हैं, आधे बच्चे माइनस का 8 लिख रहे हैं। चलो अब मैं करवाती हूँ। सबसे पहला स्टेप मैंने नेगेटिव साइन काउंट कर लिए, 1 2 3 4 5 जगह नेगेटिव के साइन है। अब आप लोग मुझे बताना कि 5 हमारी सम संख्या है या विषम संख्या है, इवन है या ऑड नंबर है। 5, 5 माइनस के साइन है, इवन है ऑड है? ऑड है। आपको मैंने बताया जब भी हमारे ऑड नंबर के माइनस के साइन होते हैं तो हमेशा माइनस का आता है आंसर, मतलब माइनस का आएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, माइनस का 8 आंसर है इसका। प्लस का 8 जिसने भी लिखा है गलत लिखा है। जब हमारे माइनस के मतलब ऑड हमारे मतलब 5 माइनस के साइन है तो आंसर पॉजिटिव कैसे आएगा? आंसर तो नेगेटिव आना चाहिए ना। तो जिसने भी पॉजिटिव का 8 लिखा है ना, सबका गलत है, और जिसने माइनस का 8 लिखा है उन सबका सही है। क्लियर हुआ? क्योंकि स्टार्टिंग में ज्यादातर बच्चों ने ना पॉजिटिव का ही लिखा था। क्लियर सभी को? अगर क्लियर नहीं है तो पूछ लो बेटा, अगर नहीं है अभी भी क्लियर तो पूछ लीजिए। हाँ, हैंड रेज करके नहीं, या तो माइक ऑन करके पूछो या चैट सेक्शन में लिखो, अगर क्लियर नहीं है तो। मुझे नहीं आया मैम। आपको नहीं आया? यस मैम। ध्यान से देखो, मैं आपसे ये बोल रही हूँ। चलो, बाकी बच्चे जिनको आ गया मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, आप आंसर करना है इसका। 1 है, ठीक है, माइनस का। बाकी बच्चे आंसर करना। गुड इवनिंग बेटा। तो यहाँ देखो, जिसको समझ में नहीं आया, आप पहले ना यहाँ काउंट करेंगे कितने संख्याओं के आगे माइनस का साइन है। इसके आगे ये हो गई पहली संख्या, ये दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो कि 5 संख्याओं के आगे माइनस का साइन है ना? 5 संख्याओं के आगे माइनस का साइन है। तो आपको पता है 5 एक हमारी विषम संख्या है, तो मैंने बताया था जब भी संख्या हमारी विषम आए या ऑड आए तो साइन हमेशा आंसर में माइनस का ही आएगा। ठीक है, माइनस का ही आएगा अगर क्वेश्चन में हमारा माइनस साइन है तो। फिर गुणा कर दो, 3 दूनी 6, माइनस का 6, क्योंकि 1 से गुणा करोगे तो वही नंबर मिलेगा। माइनस का 6, नो बेटा प्लस का नहीं है अभी भी आंसर, माइनस का 6। आपने काउंट करो ना, 5 नंबर्स के आगे माइनस का निशान है, और 5 हमारी एक ऑड संख्या होती है, इसलिए माइनस का आएगा। ठीक, अभी क्लियर है सभी को? हाँ, वेरी गुड, माइनस का 6 आंसर है। चलिए, तो यहाँ तक हमारा रिवीजन हो चुका है। अब हमें करना है क्या? पोल सेक्शन के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। पिछली बार हमने सिर्फ समझा था, पोल सेक्शन वाले क्वेश्चंस नहीं करे थे। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन तो आप ये रिकॉल टेस्ट का करेंगे। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन सभी को दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो आपसे बोला है आप पता करिए माइनस का 54 और प्लस का 28 अगर आप गुणा करेंगे तो क्या आएगा, बताइए। पोल सेक्शन में आंसर करिए। पोल में मैंने क्वेश्चन लॉन्च कर दिया है, तो पोल में क्वेश्चन आ गया है, और चैट सेक्शन मैंने ऑफ कर दिया है। ठीक है, हम्म,
माइनस का 54 और प्लस का 28। बढ़िया, 13 बच्चों का आंसर आ गया और सभी का आंसर ठीक है। हाँ, माइक ऑन नहीं करना बेटा। गुड, 19 बच्चों का आंसर आ गया। 19 में से 18 बच्चों का आंसर ठीक है। वेरी गुड। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, बढ़िया, 24 बच्चों का आंसर आ गया। चलिए, लास्ट के 5 सेकेंड्स और हैं। 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलो, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो आंसर, क्या आएगा। बढ़िया, चलो देखो, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम साइन की बात कर लेते हैं। साइन किसका आएगा? माइनस का आएगा ना, क्योंकि एक माइनस का है, एक प्लस का है। तो हमने देखा था जब अपोजिट साइन हो तो हमेशा माइनस का आता है। ठीक है, अब गुणा कर दो। 8 4 जा 32, कैरी 1, हासिल 3। 8 5 जा 40, 40 और 3 43। 2 2 4 जा 8, 5 2 जा 10। 8 9 10 11, 4 1 5, ये आया 1 5 1 2 माइनस का। यस, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है, माइनस का 1 5 1 2। ठीक है, यस, क्लियर हो गया सभी को। मेन है साइन का। साइन का आपको अगर प्रॉब्लम नहीं है तो मल्टीप्लाई का आप आराम से कर ही सकते हैं। चलो, एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। माइनस का 11 गुणा माइनस का 9, कीजिए आंसर इसको भी पोल सेक्शन में। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर आ जाएंगे इसके। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी आंसर करिए इसका। बहुत बढ़िया। 27 बच्चों का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, इस क्वेश्चन पे तो काफी बच्चों ने आंसर कर दिए। हाँ, मतलब आप इजी क्वेश्चन के आंसर कर देते हैं और हार्ड क्वेश्चन के आंसर नहीं करते, ऐसे ही होता है। चलो, आखिरी के 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। हाँ, चलिए, और सेक्शन एंड, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो आंसर। बढ़िया, हाँ, बहुत बढ़िया। चलो देखिए आंसर। चलिए, माइनस का 11 गुणा माइनस का 9, दोनों साइन एक जैसे हैं। हमने पढ़ा था जब जहां दोनों साइन एक जैसे हो वहां तो आंसर प्लस का आता है ना, प्लस का ही आएगा। तो 11 को 9 से गुणा करोगे कितना आएगा? 99। प्लस का 99 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है।
तो इसलिए ऑप्शन ए सही उत्तर है। किसी ने तो -999 अनामिका के नाम से जो है और काकू और मोहित के नाम से जो बच्चे हैं, बेटा ये आपने माइनस का 99 क्यों लिखा? आंसर तो प्लस का 99 आना चाहिए ना। दोनों साइन एक जैसे हैं तो आंसर प्लस का ही तो आएगा, माइनस का क्यों आएगा? क्लियर है? आंसर माइनस का आएगा। ठीक, हाँ। जिस भी बच्चे ने आंसर प्लस का सॉरी जिस भी बच्चे ने आंसर माइनस का लिखा है वो गलत है, आंसर प्लस का आएगा इसका। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, माइनस का 17 गुणा 9। अब इसका आंसर सही करना है सभी को, सभी बच्चों को आंसर सही करना है इसका। करिए, होल सेक्शन में क्वेश्चन आ गया होगा, सॉल्व कीजिए। गुड, अभी तक सभी बच्चों का आंसर ठीक है, वेरी गुड। मल्टीप्लाई भी ध्यान से करना। गुड, इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ 2 बच्चों ने अभी गलत किया है, बाकी सही है। और इतना रिस्पॉन्स बढ़िया है, मतलब अगर 23 में से 21 बच्चे आंसर सही कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। गुड, चलो बाकी क्वेश्चन बाकी बच्चे भी करूं। पिछला क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चों ने किया था। माइक ऑन नहीं करना। सौरभ कुमार के नाम से जो बच्चा है, बेटा माइक ऑन क्यों किया आपने? चलिए, आखिरी के 5 सेकंड्स और है बेटा आपके पास। 5 4 3 2 1। गुड, चलो बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करो। अजय कुमार चौहान के नाम से जो बच्चा है, बेटा आपने ऑप्शन नंबर ए पे क्यों टिक लगाया? सॉरी, ऑप्शन नंबर बी लिखा है ना आपने, अजय कुमार चौहान के नाम से जो है। हाँ, बी ऑप्शन क्यों सही लगा आपको? कैसे सॉल्व किया आपने, बताओगे माइक ऑन करके? ये पानी का मतलब पानी डाल के हो तो दे दे दो। अजय कुमार चौहान के नाम से जो बच्चा है, आपने ऑप्शन नंबर बी पे क्यों टिक लगाया? माइक ऑन करके बताओगे आंसर अपना। कटोरा थोड़ी कटोरी। राकेश कुमार के नाम से जो बच्चा है, बेटा माइक ऑफ करो, माइक ऑन नहीं करना है क्लास में। यस, चलिए देखिए अब इसका आंसर, माइनस का 17 गुणा प्लस का 9। मतलब एक साइन माइनस का है, एक साइन प्लस का है। तो आपको पता है जब एक साइन माइनस का हो, एक प्लस का ऑपोजिट साइन हो, तो हमेशा आंसर माइनस का आता है। 17 को 9 से गुणा किया 153। माइनस का 153 कौन से ऑप्शन में? ए में है, तो ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो जिस भी बच्चे ने ए टाइप किया है, चाहे वो कोई सेक्शन हो चाहे चैट सेक्शन, सभी का ठीक है। बेटा मोहित कुमार के नाम से जो है और अनामिका के नाम से जो है, बेटा आपका आंसर गलत है, प्लस का नहीं आएगा, माइनस का 153 आएगा। आपको अभी भी डाउट हो रहा है क्या साइन पे? समझ में नहीं आ रहा है? मैम मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कुछ भी।
बेटा आपने पिछली क्लास ज्वाइन करी थी? नहीं। तो बेटा फिर कैसे समझ में आएगा? पिछली क्लास क्यों नहीं ज्वाइन करी थी? आपको आपने वीडियो देखी जो मैंने ग्रुप में सेंड मैम करी अभी थी? आया फोन। ठीक है, तो एक काम करना, क्लास के एंड में रुक जाना, तब मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है, दोबारा से। ठीक है, और क्लास में ग्रुप ज्वाइन किया होगा, वहां पे वीडियो भी आएगी, उसको देख लेना, तब आपको समझ में आ जाएगा। क्लास के एंड में रुकना, काकू के नाम से जो बच्चा है। ठीक है, और किसे समझ में नहीं आया? और किस बच्चे को समझ में नहीं आया? पूजा एंड काजल के नाम से दो बच्चे हैं। बेटा आपने भी आंसर प्लस का लिखा है, आंसर माइनस का आएगा। दिक्कत मतलब क्यों गलत लगा? मतलब आप तो क्लास ज्वाइन कर, आंसर क्यों गलत हुआ आपका? चलो बेटा एक बार फिर से देखो, जिसे नहीं समझ में आ रहा ना, कुछ भी नहीं करना। एक प्लस का है नंबर, एक माइनस का है। 17 माइनस का है, 9 प्लस का है। तो जब दोनों के साइन अलग अलग हो, मतलब एक साइन हो प्लस का और दूसरा साइन हो माइनस का, तो आंसर हमेशा माइनस का आता है। इतना तो बहुत इजी, इसमें समझने ना वाली बात नहीं है। यहाँ एक माइनस का है, एक प्लस का है, तो आंसर हमेशा माइनस का आएगा। और 17 को 9 से गुणा करोगे 153 आएगा। ठीक, जहां भी एक प्लस का हो एक माइनस का हो, उत्तर हमेशा माइनस का आएगा हर केस में। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 12 को आपको गुणा करना है माइनस के 11 से। तो यहाँ पे भी देखोगे एक नंबर माइनस का है, एक नंबर प्लस का है। तो आंसर क्या आएगा? सभी बच्चे पोल सेक्शन में करेंगे। एक नंबर प्लस का है, एक नंबर माइनस का है। 29वां प्रश्न। गुड। एक प्लस का क्वेश्चन, मतलब एक प्लस का साइन हो एक माइनस का साइन हो, तो क्या आता है वो आपने लिखना है। गुड। हाँ, पोल सेक्शन में तो रिजल्ट काफी अच्छा आता है। ठीक है, मुश्किल से 2-3 बच्चे होते होंगे जो आंसर गलत देते हैं। आंसर है माइनस का हाँ बोलो बेटा। 132। नहीं बेटा, माइक ऑन करके नहीं करोगे आंसर, ठीक है? या तो चैट सेक्शन में या पोल सेक्शन में। गुड। 23 बच्चों में से ना 22 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है, मतलब कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। लास्ट के 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। चैट में चेक करती हूँ किसका सही है। यस, इस बार चैट सेक्शन में भी सभी बच्चे सही टाइप कर रहे हैं। वेरी गुड। हाँ, सेम पहले जैसे ही प्रश्न है। एक है प्लस का, एक है माइनस का, तो उत्तर हमेशा माइनस का आता है, ये आपको पता है। अगर एक प्लस का हो एक माइनस का हो, उत्तर माइनस का आएगा। और 12 को अगर 11 से गुणा करोगे 132, माइनस का 132। यस, इस बार चैट सेक्शन में भी सभी का ठीक है। क्लियर हुआ? क्लियर है तो चैट सेक्शन में वाई लिखिए, नहीं क्लियर है तो एन लिखिए। क्लियर है? आई होप अब तक क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर लिया है हमने रिवीजन में, और 4 क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं। चलिए, अगला जो टॉपिक आता है वो आता है योग एंड एडिशन का, योग या एडिशन का। अब ये बेटा जैसे हमारे मल्टीप्लिकेशन है ना, गुणा है, वैसे ही जोड़ भी है, पर जोड़ में ना रूल अलग लगता है। तो प्लीज जोड़ को बहुत ध्यान से करना है आप लोगों ने। देखिए,
जोड़ में भी 3 स्टेप में हो, मतलब 3 तरीके के देखेंगे। सबसे पहले 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग, मतलब 2 पॉजिटिव नंबर्स का हम एडिशन देखेंगे, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का। 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का योग, 2 नेगेटिव इंटीजर्स का, 1 धनात्मक 1 ऋणात्मक, 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव नंबर का एडिशन। 3 तरीके के देखेंगे। सबसे पहले आते हैं, आप लोग चैट सेक्शन में आंसर करो। सबसे पहला है, यदि दोनों पूर्णांक हमारे धनात्मक हो, दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव हो, तो आंसर क्या आएगा? 10 में 5 को जोड़ना है, दोनों पॉजिटिव के, 15। कर क्या आएगा? नो, माइक ऑन करके नहीं बेटा, चैट सेक्शन में बोल रही हूँ ना, चैट सेक्शन के अलावा कहीं आंसर नहीं करेंगे, माइक ऑन करके नहीं करना। गुड, सभी बच्चों का आंसर एकदम सही आ रहा है चैट सेक्शन में, वेरी गुड, सही करा आपने, 15 आएगा। इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ कि जब भी दोनों पूर्णांक हमारे धनात्मक हो, जब भी दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव हो, तो आंसर भी पॉजिटिव का ही आएगा। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी किसी को भी, क्योंकि बहुत इजी है। अगला आता है ये वाला, जहां दोनों ही माइनस के हो, तो क्या आएगा आंसर? करो जरा, माइनस का 8 और माइनस के 4 को जोड़ना है, दोनों ही हमारे माइनस के हैं, तो उत्तर क्या आने वाला है? ठीक है, ओके। तो सभी बच्चे, मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं कि प्लस का 12 आएगा, प्लस का 12 बोल रहे हैं मैक्सिमम बच्चे, और बहुत कम बच्चे बोल रहे हैं कि माइनस का आएगा। तो देखो क्या आएगा। सबसे पहले इसको स्टेप वाइज समझते हैं। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो ना, यहाँ एक प्लस का साइन है, एक माइनस का साइन। कभी भी हमारे दो साइन ना एक साथ नहीं आ सकते, कभी भी दो साइन को मैं एक साथ नहीं लिख सकती। मुझे, हाँ, मुझे एक साइन यहाँ पे, मुझे दोनों का एक साइन बनाना होगा। मतलब यहाँ दो साइन है ना, एक प्लस का एक माइनस का, मुझे एक में बनाना है। आप बताओ, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, ब्रैकेट का मतलब गुणा। मतलब यदि आप प्लस की माइनस में गुणा करते हो तो क्या आता है? प्लस गुणा माइनस क्या होता था मल्टीप्लाई में? याद करो, एक प्लस का एक माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है ना। भाई जब एक प्लस का होता था, दूसरा माइनस का गुणा करते थे, तो उत्तर माइनस में आता था, ये सभी को याद होगा। तो क्या बन जाएगा अब ये? अब ये यहाँ प्लस माइनस होके माइनस का बन गया। अब मेरा प्रश्न बन गया ये, ठीक है, प्रश्न बन गया ये, माइनस का 8, माइनस का 4, माइनस का 8 और माइनस का 4। पहला स्टेप तो मैंने कर लिया कि मैंने दो में से एक साइन को ले लिया, दोनों साइन को प्लस माइनस माइनस करके मल्टीप्लाई वाले से चेंज कर लिया। अगला माइनस और माइनस, ठीक है, याद रखना माइनस और माइनस हमेशा प्लस बनाते हैं। जब दोनों साइन हमारे माइनस के हो, वो हमेशा प्लस बनाएंगे। माइनस और माइनस प्लस, मतलब 8 और 4 को जोड़ना है, 12 आएगा। ये हो गया दूसरा स्टेप, ये हो गया दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में हमें साइन लगाना है। जो भी बड़ी संख्या होती है उसके आगे जो साइन होता है वो आंसर में आ जाता है। अब बड़ी संख्या कौन सी है? 8 और 4 में से 8 बड़ी संख्या है, तो 8 के आगे जो साइन होगा वो हमारा आंसर में आएगा। तो 8 के आगे कौन सा साइन है? माइनस का, इसलिए उत्तर हुआ माइनस का 12। ठीक है, इसलिए उत्तर हुआ माइनस का 12। अगर अभी भी समझ में नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ एक और एग्जांपल लेके। ठीक है, दोबारा एक एग्जांपल लेती हूँ, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो, अब मुझे जोड़ना है माइनस के 2 प्लस माइनस के 3 को। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? दोनों साइन एक साथ नहीं आते,
एक प्लस का साइन है, एक माइनस का साइन है। प्लस और माइनस के साइन जब आते हैं बेटा वो क्या बनाते हैं, प्लस और माइनस का साइन माइनस आएगा, तो मतलब इस जगह ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 3। ठीक है, अब आपको पता है माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस एंड माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है। तो 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब साइन बड़े का आ गया, आएगा, 3 बड़ा है, 3 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो उत्तर आ गया माइनस का 5। क्लियर हुआ सभी को? क्लियर सभी को? यस, एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, यस, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, आवाज आ रही है मेरी? एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, सभी बच्चे स्क्रीन पर देखना। मैम आवाज साफ नहीं आ रही। अभी क्लियर है मेरी आवाज? अभी आ रही है? यस मैम, यस मैम। स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे देखो सभी बच्चे, क्वेश्चन दे रही हूँ। क्वेश्चन है माइनस का 5 प्लस माइनस का 8। सभी बच्चे आंसर चैट सेक्शन में करना। बेटा अभी स्क्रीन नहीं रुकी होगी, अभी चल रही होगी स्क्रीन। हाँ मतलब मेरी वीडियो नहीं आ रही है मेरे ख्याल से, बट स्क्रीन में क्वेश्चन है। यस, जिस बच्चे को स्क्रीन नहीं दिख रही एक बार क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। मेरी बस वीडियो नहीं दिख रही होगी, बाकी वैसे वाली स्क्रीन शेयर्ड है। सॉल्व करके आंसर बताइए इसका। बेटा अगर स्क्रीन नहीं दिख रही एक बार क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, जिसे भी मेरी स्क्रीन नहीं। रिपीट कर दो। मेरा प्रश्न है माइनस का 5 को जोड़ना है माइनस के 8 से, क्या आएगा? देखो बाकी बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास, तो जिसको स्क्रीन नहीं दिख रही एक बार क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। ठीक है, चलिए चलो, मैक्सिमम बच्चों का आंसर एकदम ठीक है। तो सबसे पहले आपने यही किया, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, पहला स्टेप ये प्लस माइनस माइनस, इस साइन को एक ही बना दिया। अगले स्टेप में आपको पता है माइनस और माइनस जुड़ जाता है, 8 5 13। अब 8 बड़ा है, उसके आगे माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया, तो उत्तर आ गया माइनस का 13। क्लियर सभी को? माइनस का 13 उत्तर है इसका। ठीक, यस। कोई ऐसा बच्चा जिससे क्लियर ना हुआ तो पूछ लो, क्योंकि इसके बाद हम दूसरे तरीके का एडिशन करने वाले हैं। मैम एक और बार बता दो। हाँ देखो, आपने, मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने ये देखा, मेरे को जोड़ना था माइनस का 5 और माइनस का 8। ठीक है, सबसे पहला स्टेप, दो साइन एक साथ नहीं आ सकते ना, आपको पता है प्लस और माइनस को जब आप गुणा करोगे माइनस बनता है। गुणा क्यों किया है? क्योंकि इस ब्रैकेट का मतलब गुणा ही होता है। तो प्लस और माइनस को गुणा करोगे, माइनस आ गया, तो ये साइन अब माइनस का बन गया, पहला स्टेप। दूसरा, माइनस और माइनस हमेशा
प्लस बनाते हैं। दो साइन यहाँ एक साथ लगने वाले हैं, पहला तो साइन चेंज वाला, दूसरा माइनस और माइनस हमेशा प्लस होता है। तो 8 और 5 को जोड़ा 13 आया, फिर साइन देखा कौन सा नंबर बड़ा है, 8 बड़ा है, और 8 के आगे माइनस का साइन है, तो उत्तर आ गया माइनस का 13। क्लियर सभी को? यस, माइनस का 13 बेटा, माइनस का, प्लस का नहीं, माइनस का 13 आएगा। ठीक है। आगे देखें, नेक्स्ट। तो मैं यहां से बोलूं, यदि दोनों ऋणात्मक पूर्णांक, मतलब दोनों संख्या मेरी जब ऋणात्मक हो, मतलब दोनों साइन जब नेगेटिव के हों और उनको जोड़ना हो, तो आंसर भी हमेशा नेगेटिव का आएगा। ठीक है, आंसर भी हमेशा नेगेटिव का आएगा। तो वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कैसे आएगा, आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी बिल्कुल भी। ठीक है, माइनस और माइनस को जोड़ोगे हमेशा साइन भी माइनस का ही आएगा। ठीक है, अगला आता है हमारा, अब एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो, मतलब एडिशन ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव। एक प्लस का एक माइनस का है, उत्तर बताओ क्या आएगा, सभी चैट सेक्शन में बताएंगे। माइनस का 10 और प्लस का 5, क्या उत्तर आएगा? जोड़ करना है, माइनस का 10 प्लस का 5। माइनस का 10 प्लस का 5। ओके, माइनस का 15 बता रहे हैं आप लोग। इसमें भी मैक्सिमम बच्चों का आंसर गलत ही है। सिर्फ एक बच्चे का आंसर जो मुझे दिख रहा है, रीना रस्तोगी के नाम से और काकू के नाम से -25। सरोज के नाम से जो है निकिता, इन बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है, बाकी सबका गलत है। तो देखो क्या होगा, एक प्लस का एक माइनस का। अब हमेशा याद रखना, माइनस और प्लस हमेशा माइनस बनाते हैं। ये हमने मल्टीप्लाई में भी देखा था ना बेटा, देखा था मल्टीप्लाई में कि जब दोनों साइन अपोजिट हो तो माइनस का साइन आता है। तो ये ऐसे भी याद रख सकते हो कि यदि एक संख्या माइनस की हो और दूसरी प्लस की हो तो हमेशा माइनस होगा। जब एक संख्या माइनस की हो और दूसरी प्लस की हो तो हमेशा माइनस हो जाएगा उन दोनों के बीच। मतलब यहाँ पे 10 और 5 जुड़ेंगे नहीं, घटाए जाएंगे। 10 में से 5 को घटाओगे। जब एक संख्या माइनस की हो दूसरी प्लस की हो तो जोड़ना नहीं है, फिर घटेगा वो, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस होता है। तो 10 में से 5 घटाओगे 5 आएगा। अगला वही स्टेप, जो संख्या बड़ी है उसके आगे जो साइन है वो उत्तर में आएगा। साइन माइनस का आएगा क्योंकि 10 बड़ा है और 10 के आगे माइनस का साइन। क्लियर हुआ? माइनस का और प्लस का जब दोनों साथ में हो साइन, एक माइनस का एक प्लस का, तो दोनों संख्याओं के बीच माइनस होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, एडिशन नहीं होगा। ठीक, इसलिए मैंने माइनस किया 10 में से 5, माइनस का 5 आया क्योंकि 10 बड़ी संख्या है, फिर हमें बड़ी संख्या का भी साइन लगाना होता है ना। यस, अब यहीं पे एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ और आंसर बताना। माइनस का 12 प्लस का 6, माइनस का 12 प्लस का 6। माइनस का 6, अच्छा ठीक है। हाँ, इस बार सभी बच्चे एकदम सही कर रहे हैं। तो आपको पता है एक संख्या माइनस की एक प्लस की है, तो माइनस और प्लस हमेशा माइनस होते हैं, तो 12 में से 6 घटेगा। ठीक है, अब 12 बड़ी संख्या है, उसके आगे कौन सा साइन है? माइनस का, तो उत्तर आएगा माइनस का 6। सभी का ठीक है, माइनस का 6। यस, क्लियर सभी को? यस मैम। यस, कोई ऐसा बच्चे से क्लियर ना हो? कोई ऐसा बच्चे से क्लियर ना हो?
सबको No, क्लियर? Yes, ma'am. बढ़िया, ठीक, पुदीना जी। यस, ठीक है, चलिए आगे करें। अच्छा, एक और क्वेश्चन दूं मैं आपको, Yes, ma'am. इसी टाइप का ना एक और क्वेश्चन देती हूँ। Yes, ma'am. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइनस का 15 प्लस का 6, इसका आंसर क्या आएगा बताओ। माइनस का 15 प्लस का 6, माइनस का 9, बढ़िया, ठीक है, ठीक है, बढ़िया, सेम वही 15 में से 6 घटाओगे 9 आएगा, ठीक है, और साइन बड़े नंबर का आता है तो माइनस का 9, सभी का क्लियर। तो दूसरे टाइप का भी, मतलब तीसरे टाइप का एडिशन भी हमने सीख लिया। तो यहाँ से बोलोगे कि यदि एक संख्या धनात्मक हो और दूसरी ऋणात्मक हो तो उनका योग प्राप्त करने पर पूर्णांक का चिन्ह बड़े पूर्णांक का आता है, बड़े पूर्णांक के समान होता है, इसका क्या मतलब है? अगर मैं इस क्वेश्चन को ना ऐसे चेंज कर दूं, मैं 2 क्वेश्चन लिख रही हूँ और दूसरा है, मुझे दोनों का आंसर बताना आप लोग चैट सेक्शन में, दोनों का आंसर मुझे बताओ, क्या सेम आएगा या अलग आएगा? एक में पहली संख्या माइनस की है 10, दूसरी प्लस की है, दूसरे में जो प्लस का था वो माइनस का हो गया और जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, तो क्या आंसर में डिफरेंस आएगा? अच्छा, हम्म, कुछ बच्चे बोल रहे हैं आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन मैं देख रही हूँ कि काफी बच्चों का आंसर एकदम ठीक है। देखो, तो क्या है पहला प्रश्न? पहला प्रश्न तो सेम वही है, तो दोनों को घटाओगे 10 में से 6 जाएंगे 4 आएगा, और बड़ी संख्या है 10, उसका साइन है माइनस, लेकिन वही -4। हाँ, वही में नीचे देखो 10 में से 6 घटाओगे, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस होता है, 4 आएगा, लेकिन इस बार बड़ी संख्या 10 है, तो 10 के आगे तो प्लस का साइन है ना, एक संख्या प्लस की आएगी और ऊपर वाली संख्या माइनस की आएगी, दोनों में अंतर है। क्लियर हुआ? साइन भी तो हमारा बड़ी संख्या का यस लगता है, मैम। तो नीचे तो बड़ी संख्या 10 है और 10 हमारा प्लस का है, तो नीचे वाले में प्लस का 4 आएगा, ऊपर वाले में माइनस का 4 आएगा। क्लियर? यस मैम। ठीक है, आगे देखते हैं, तो 2 संख्याएं वाले हो गए, मैं क्या इसमें 3 दे दूं, देखा आप लोग कर पाते हो या नहीं। माइनस का 10 प्लस का 4 माइनस का 3, देखते हैं आप लोग कर पाते हैं। चलो जरा ट्राई करो और बताओ क्या आएगा। माइनस का 10 प्लस का 4 माइनस का 3, इसने ऐसे कर लेना, दो दो को एक साथ लेके कर लेना, दो को एक, पहले 2 नंबर को एक साथ कर लेना सॉल्व, फिर जो आंसर आएगा उसमें तीसरे नंबर को कर लेना, वो ज्यादा बेटर है। वेरी गुड, आंसर्स भी आने लग गए, एक्सपेक्ट नहीं था कि आपके आंसर्स आएंगे।
गुड। वेरी गुड। चलिए देखिए, तो सबसे अच्छा तरीका इसका यही है, मैंने बोला दो को एक साथ कर लो, कोई भी दो को ले सकते हो, मैं इन दोनों को ले लेती हूँ। तो अभी आप क्वेश्चन समझो, इतना ही है। आपको पता है माइनस प्लस माइनस होता है, तो 10 में से 4 घटाओगे कितना आएगा? 6। और साइन आएगा बड़े का, तो माइनस का 6। अगला ही डिजिट ऐसे उतार ली, माइनस का 3। अब वही सबसे पहला दूसरा नंबर वाला हो गया, माइनस और माइनस प्लस होता है, भाई माइनस और माइनस एक साथ है तो हमेशा प्लस होगा, ठीक है। माइनस और माइनस प्लस होगा, कितना होगा? 6 और 3 9। साइन बड़ी संख्या का, माइनस -9। यस, माइनस का 9। क्लियर हुआ बेटा? किसी बच्चे ने 3 या -3 भी लिखा है, 11 भी लिखा है, तो उन बच्चों को क्लियर हो गया? यस मैम। मैम मैम -9 इसलिए आया क्योंकि बड़ी संख्या 6 है इसीलिए। हाँ, वेरी गुड। यस, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देती हूँ मैं ऐसे, ठीक है, तब बाकी बच्चों का भी क्लियर हो जाएगा। एक Yes, और ma'am. क्वेश्चन, 12 माइनस का 4 प्लस का 3, इसको करिए सॉल्व, क्या आएगा? ठीक है, ठीक है, चलो वेरी गुड। तो सबसे पहले 12 और 3 को आपने जोड़ दिया होगा, मेरे लिए ज्यादा इजी, क्योंकि 12 के आगे प्लस का साइन है। 12 और 3 कितने हो गए? 15 माइनस का 4। आप अब ये तो सिंपल ही है, 15 में से 4 गए, कितना आया? 11। इसका उत्तर है 11, ठीक है। यस, माइनस का 11 Yes, क्यों आ ma'am. रहा है? प्लस का 11 आएगा, माइनस का नहीं आएगा। 15 बड़ा है ना, 15 के आगे तो प्लस का साइन है, तो उत्तर भी तो प्लस का ही आएगा, माइनस का तो आएगा ही नहीं। क्लियर सभी को? यस, आगे यस प्लस का। हाँ, पहले हम 12 में से 4 भी घटा सकते थे, पहले मैं 12 में से 4 भी घटा सकती हूँ। 12 में से 4 घटा लो, कितना आएगा? 8 आएगा, Yes, sir. तब भी 11 ही आएगा। आपकी मर्जी, मैंने बोला ना पहले कोई सी भी दो संख्या ले लो, आंसर फिर भी वही आना है, ठीक है। हाँ, आंसर फिर भी वही आएगा। नहीं, बॉड मास यहाँ नहीं, हाँ बॉड Okay, मास ma'am. भी लगा सकते हो, यस बॉड मास भी लगा सकते हो, ठीक है, बॉड मास भी लगा सकते हो, good, ठीक है। यस, हाँ बॉड मास की वजह से, good। चलिए, तो अब अपना सभी बच्चे होमवर्क नोट डाउन कर लो। तो आज का होमवर्क होगा यही वाला, मल्टीप्लिकेशन वाला, जो मैं आपको अभी पढ़ाया था, पूर्णांकों का गुणन, वो वाली एक्सरसाइज आपने करनी है, जो कि है 10वीं, 10.1 एंड 10.2 आपने करके लाना, ठीक है। तो ये रही 10.1
1 एक्सरसाइज। ठीक है, ये रहा 10.1 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2, और इसी तरीके से 10.2 में आपके 4 प्रश्न हैं। ठीक है, 10.2 में आपके 4 प्रश्न हैं। तो मैं आपको स्क्रीन करवा देती हूँ शेयर। अभी क्लास से कोई बच्चा जाएगा नहीं। हाँ, स्क्रीन रुक गई, मैं स्क्रीन शेयर कर, 1 मिनट। दिख रही है सभी को स्क्रीन? ये रही 10.2 एक्सरसाइज, इसमें 4 प्रश्न है। और ये रही 10.1 एक्सरसाइज, इसमें 2 क्वेश्चन। मैम ये तो बुक में होगी ना? हाँ बेटा, ये वर्कशीट जो आपको मिली है ना उसमें है। ओके मैम। जी हाँ, और सेम इंग्लिश मीडियम वालों का भी यही होगा, 10.1 एंड 10.2 एक्सरसाइज। आज की क्लास यहीं तक थी। ओके मैम। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।